सिंपलीफाई करना शुरू करेंगे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application 3,75,000. Second entry, debenture application account debit to 9% debentures 3,75,000. Third entry, debenture allotment account debited 5,25,000. Discount on debenture account debited 3 lakh to 9% debentures 8,25,000. बराबर है बेटा। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5,25,000. फिर डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स 3 लाख एंड देन 3 लाख आएगा ना सागर 15,000 इंटू 20 बेटा, 15,000 डिबेंचर और 20 रुपीज कॉल पे तो 3 लाख आएगा ना बेटा। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड। अब कॉल्स इन अरियर्स में आएगा 16,000 और बैंक में आएगा 2,84,000। बराबर है बेटा। 6 नंबर करेक्ट है सबका। 7 नंबर पे आते हैं। सेवन नंबर में फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,50,000 10,50,000. सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर्स 10,50,000 10,50,000. नहीं यहाँ पे 2 होंगे देखो। मैं नहीं लेके आया, पहले से ही यहाँ था। अच्छा, पहले से ही यहाँ था। वहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स 12 लाख. नेक्स्ट एंट्री, ओके तो 1000 इंटू 25 25,000 मतलब 12 लाख और उसमें प्लस हो जाएगा 25 कॉल्स इन एडवांस का और माइनस हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स का 400 इंटू 25 10,000 मतलब 12,15,000. बैंक अकाउंट डेबिट 12,15,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड 10,000. क्या गलत है? अच्छा अलॉटमेंट का 40 है, सॉरी बाय मिस्टेक। नहीं ऊपर तो 25 आएगा बेटा, ऊपर तो 25 आएगा ना क्योंकि फाइनल कॉल का अलॉटमेंट पे दे रहा है बेटा। तो फाइनल कॉल के कितने रुपए? 25 इंटू 1000 25,000। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 14,09,000. बैंक अकाउंट डेबिटेड 12,09,000, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिटेड 16,000, टू कॉल्स एंड एडवांस 25,000, टू डिबेंचर अलॉटमेंट 12 lakhs. डन है बेटा। नेक्स्ट, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड 7,50,000, डिबेंचर कॉल टू 12% डिबेंचर 7,50,000. नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड 25,000 माइनस 10,000 7,15,000. बैंक अकाउंट डेबिटेड 7,15,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड 10,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड 25,000, टू डिबेंचर कॉल 7,50,000. डन बेटा। 8th नंबर। हाँ बेटा 8 नंबर कर रहा हूं बोर्ड में। देखो क्या लिखा है बेटा 8th नंबर में, चार्मी फैशन लिमिटेड issued 1,20,000 debentures at face value of ₹200 each at a premium of 10%. 200 का डिबेंचर 10% प्रीमियम मतलब 20 रुपीज प्रीमियम, तो डिबेंचर हो गया 220 का. अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन 100 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, और हम
हमको डिवेंचर नीचे मिले बेटा 1,50,000 के। ओके, तो 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन पे 100 रुपीज, अलॉटमेंट पे 1,20,000 इंटू क्या लिखा है बेटा, बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट 120, मल्टीप्लाई करो बेटा 1,20 lakhs और यहाँ पे 1,44 lakhs, बराबर बेटा। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई है 1,50,000 इंटू 100, 1,50,00,000। रिजेक्ट है कि प्रो रेट है? क्या करते थे प्रो रेट बेटा? पहले माइनस करेंगे एप्लीकेशन का अमाउंट 1,20 lakhs, ये नहीं, बाकी बचा 30 lakhs, वो 30 lakhs हम लोग डाल देंगे अलॉटमेंट में, ये हो जाएगा नील, ये माइनस 30 lakhs, 1,40 lakhs। अभी यहाँ पे ये बेटा बाकी जनरल एंट्रीज वेरीफाई कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1,50,00,000। सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,50,00,000, रिजेक्शन तो कुछ है नहीं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 into 1,20,000, 24 lakh, 24 lakh। टू डिवेंचर अलॉटमेंट 30 lakh एंड टू कितने परसेंट की डिवेंचर्स है बेटा? टू 10% डिवेंचर्स, जो रिमेनिंग अमाउंट है 96 lakh। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स 1,44 lakh। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट 1,40 lakh। बेटा 9th नंबर से 20 रुपीज प्रीमियम है, फुल तो सारे पैसे एप्लीकेशन में मंगवा लिए। ओके चलो, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60,000 into 120, 72 lakhs। Second entry debenture application and allotment account debited 72 lakh to bank account 10,000 into 120, 12 lakh to bank account में 12 lakh to securities premium में 50,000 into 20, 10 lakh एंड बाकी जो भी अमाउंट बचेगा टू 11% डिवेंचर्स में कितना अमाउंट जाना है? 50 lakhs to 11% डिवेंचर्स में। 9th नंबर डन बेटा। 10th नंबर ओके, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन 10,500 multiplied by 30, 3,15,000। Second, debenture application account debited 3,15,000 to bank account 75,000 and to 10% debentures, remaining amount 2 lakh। Done बेटा। Next, debenture allotment account debited 8,000 into 35, 2,80,000। Discount on debenture account debited 80,000 to कितने परसेंट के डिवेंचर्स हैं? टू 10% डिवेंचर्स 2,80 plus 80, 3,60,000। फिर नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट 2,80,000। नेक्स्ट, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड 90 minus 30 minus 35, मतलब 25 रुपया हम लोगों को फाइनल कॉल पे मिलेगा। तो 25 into 8,000 डिवेंचर कॉल टू 10% डिवेंचर्स 2 lakh 2 lakh। फिर लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर कॉल 2 lakh। ओके बेटा। उसके बाद हमने एक्सपेंस के लिए कितना पैसा दिया? 22,000। तो एक्सपेंस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 22,000 टू बैंक, जिसका 1/5 रिटर्न ऑफ करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस ऑन डिवेंचर्स टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स,
अब एक्सपेंस है 22,000 का 1/5, मतलब एक्सपेंस में 4,400 और ऊपर डिस्काउंट था 80,000, उसका 1/5 मतलब 16,000, तो पीएनएल में चला जाएगा 20,400, है ना बेटा। 11 नंबर, ओके 11 नंबर में पहली कंडीशन, मशीन अकाउंट डेबिटेड 18 लाख टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू शिखर मशीनरी 18 लाख। सेकेंड एंट्री, शिखर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 3 लाख। थर्ड एंट्री, शिखर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 15 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है, टू 9% डिबेंचर्स 15 लाख 80,000, बराबर है बेटा। ये कंडीशन 1। उसके बाद कंडीशन 2 में पहली एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू शिखर 18 लाख। आप लोगों ने सारी एंट्रीज वापस लिखी है, खाली लास्ट वाली वापस लिखी है, खाली लास्ट वाली वापस लिखी है ना, तो लास्ट वाली वेरीफाई कर लो बेटा। 15 लाख बाकी था ना, तो शिखर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 15 लाख टू 9% डिबेंचर्स 14 लाख 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 90,000, है ना बेटा। 12 नंबर, सर ये एक बार बोर्ड पे कराओ ना। कौन सा वाला? 12th वाला। 12th वाला पहले लैंडन बिल्डिंग 8 लाख का है, लैंडन बिल्डिंग 8 लाख का लिया हमने। उसके बाद मशीन 2,75,000 का लिया, फिर फर्नीचर 1,20,000 का लिया, स्टॉक 2,25,000 का लिया, डेटर्स 80,000 के लिए, बेटा प्लस करो ना सबको, 15 लाख माइनस किया इसमें से क्रेडिटर्स 80,000, तो 14 लाख इतना पे करना था। हमने परचेस कंसिडरेशन में कितना दिया बेटा, 15,36,000, मतलब 1,16,000 का हम लोगों ने ज्यादा दिया है, तो वो 1,16,000 हम लोग किस चीज का ज्यादा देंगे, गुडविल का। एंट्री होगी पहली, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 8 लाख, मशीन अकाउंट डेबिटेड 2,75,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 1,20,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 2,25,000, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 80,000, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1,16,000, टू क्रेडिटर्स 80,000, टू सामने वाली पार्टी का नाम क्या है, टू नवरंग ट्रेडर्स 15,36,000। नेक्स्ट एंट्री, नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड 15,36,000 टू, हमने उनको 11% के डिबेंचर्स दिए 20% प्रीमियम पे, तो टू 11% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,36,000 को 120 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर और 20% प्रीमियम 12,800, मतलब डिबेंचर में चला जाएगा 12,80,000 एंड प्रीमियम में आएगा 2,56,000, है ना बेटा। यहां तक सारे वेरीफाई हो गए? यस बेटा। अकाउंट्स हमारे हिसाब से नहीं चलता है बेटा, हमको अकाउंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है, बाइफरकेट करना पड़ेगा ना मिताली। लास्ट एग्जांपल कौन सा किया था? Students, page number 82, example number 10. Page number 82, example number 10.
स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब लोन लेते हैं एज पर दी आरबीआई एक्ट 1949 हम जब लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है। वी हैव टू प्लेज समथिंग। फिर आप गाड़ी रखो, घर रखो, गोल्ड रखो, शेयर्स रखो, आप कोई भी चीज प्लेज करके सामने पैसा ले सकते हो बैंक से। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर्स को प्लेज करके लोन लेती है। डिबेंचर्स को प्लेज करके लोन लेने से क्या होता है कि अगर मैं उनको उनके ड्यूरेशन पे पैसा नहीं दे पाया, सपोज करो मैंने 5 साल के लिए लोन लिया और मैं 5 साल में उनको पैसा नहीं दे पाया, तो 5 साल के बाद जो मैंने डिबेंचर्स उनके पास प्लेज किए होंगे अब वो डिबेंचर्स उनके हो जाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी कंपनी के शेयर्स भी प्लेज करके लोन ले सकते हैं। तो हम लोग जो एग्जांपल 10 कर रहे हैं वो प्लेज वाला ही है कि जहां पे हमने हमारे डिबेंचर्स को प्लेज किया है, मोर्टगेज किया है और उसके सामने हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है। ऐसे सम को लिखने की 2 पैटर्न्स है बेटा, मतलब 2 अलग अलग मेथड से ये सम किया जाता है और एग्जाम में दोनों मेथड शो करनी पड़ती है। ध्यान देना बेटा। एग्जांपल नंबर 10 पे, अ कंपनी हैड ₹14 lakh issued 11% debentures as on 1st April 2017. During the year, company took a loan of ₹3 lakh from the bank as on 15th July 2017. कंपनी ने ऑलरेडी 14 लाख के डिबेंचर्स किसी और को इशू किए हैं, पब्लिक को। 15 जुलाई 2017 पे बैंक से हमने 3 लाख रुपए का लोन लिया है। अगेंस्ट दिस कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर्स ऑफ 2 lakh एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमने हमारे 2 लाख के डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी देके मोर्टगेज करके और सामने बैंक से हमने 3 लाख रुपए का लोन लिया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर both the methods from about transaction in the books of company, show the details about debentures and bank loan in the company's balance sheet as at 31st March 2018. पहले मैं फर्स्ट मेथड करा रहा हूं, फिर हम लोग सेकंड मेथड करेंगे बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड में हमने जितना लोन लिया सिर्फ वही दिखाया जाता है, हमने जो कोलेटरल सिक्योरिटी किया है वो कभी नहीं शो किया जाता, वो सेकंड मेथड में शो किया जाता है। इसलिए फर्स्ट मेथड में हमारी जर्नल एंट्री बनती है हमने 15 जुलाई 2017 पे हमने लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन लिया बेटा हम लोगों ने? 3 लाख रुपए। एंट्री क्लियर होगी बेटा? बैंक लोन लिया मतलब हमारे पास पैसा आया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या लिया? लोन लिया, तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। मैं यहां तक क्लियर हूं बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसको बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट शो करेंगे? पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीस। सबसे पहले ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर हम लोग शो करते थे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में ये आता था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर हमने पहले 14 लाख के डिबेंचर्स दे रखे हैं, 11% डिबेंचर्स 14 lakhs, एंड फिर हमने बैंक से लोन लिया 3 लाख रुपए का, तो टोटल 17 लाख बाहर। फर्स्ट मेथड क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन फर्स्ट मेथड में? यस बेटा। बैलेंस शीट फिर से समझाऊं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में ऊपर लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी। डिबेंचर याद करो बेटा, हम लोगों ने जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स किया था
उसमें डिबेंचर किस पे शो करते थे बेटा हम लोग? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी में मैंने लिखा पहले नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसमें लिखेंगे 11% डिबेंचर्स जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने पब्लिक को 14 लाख रुपए के ऑलरेडी इशू किए हुए, वो 14 है, और हमने 3 लाख रुपया बैंक से लोन लिया है, वो लिखेंगे बैंक लोन 3 लाख रुपया, टोटल 17 लाख रुपए। क्लियर हो बेटा? मैं फर्स्ट मेथड कंप्लीट करो बेटा, तो सेकंड मेथड जल्दी फोटो भेजा ना। हाँ फोटो भेजता हूँ। पिक भेजो। स्टूडेंट संडे को हमारा 1.5 घंटे का लेक्चर है, जिसमें हम लोग पेपर 1, 2, 3 के डाउट सॉल्व करेंगे, और डाउट्स कंप्लीट होने के बाद अगर जल्दी कंप्लीट हो जाते तो हम लोग हमारा डिबेंचर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? मार्क्स वाला था कि 46 मार्क्स वाला था? 46 वाला था ना भाई स्टूडेंट्स, ये 46 मार्क्स वाले पेपर्स है ना। आर्यन 39, हर्ष 12, किशन 2, अक्षर अभी नहीं है, 10 मार्क्स, आयुष 34, पार्थ 32, देव 35, कमलेश 6, वैभवी 31, कसक 26, सूरी जितने पेंडिंग पेपर्स है ना ग्रुप में डाल देना बेटा रिजल्ट। याची 23, खुशबू 26, मिष्टी 14, मिताली 29, कनिष्का 29, तीर 40, वेरी गुड, उर्वेश 11, कियाना 16, प्रथम 12, राजवी 38, वैष्णवी 23, जिमिल 28, अश्विनी 35, वीर सिर्फ 15, जय 16, मुस्कान 27, ओम 28, क्या बात है, वेरी गुड, इम्प्रेस, सागर 25, गुड, 7 को
रुशिल 39, कीर्तन जोरदार भाई 37, गुड गुड। सर हमारे नहीं आए। कल भेज दूंगा ग्रुप में। ओके। तो सम डन, सबका हो गया बेटा। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। स्टूडेंट्स सेकंड मेथड में क्या होगा बेटा, हम लोगों ने जो हमारे डिबेंचर्स मॉर्गेज किए हैं हमें उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। बच्चों लॉजिक समझना, एक तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, दूसरी एंट्री होगी आपने कितने के डिबेंचर मॉर्गेज किए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो कितने के डिबेंचर मॉर्गेज किए बेटा आपने, 2 लाख के। स्टूडेंट्स जब हम लोग डिबेंचर्स को मॉर्गेज करते हैं बेटा तब एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? क्यों डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखा? लॉजिक, क्यों डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखा बेटा? कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई अकाउंट क्रिएट होता है ना तो उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट तब तक चलेगा जब तक हमारा मॉर्गेज का पीरियड है। हमने 5 साल के लिए मॉर्गेज किया तो 5 साल तक ये अकाउंट चलेगा। 5 साल में अगर हमने उनका लोन का पैसा नहीं चुकाया तो ये डिबेंचर्स अब उनके हो जाएंगे, तो ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहां दोनों में से एक सिचुएशन होगी, या आप उनको पैसा दे दोगे या आप उनको डिबेंचर दे दोगे।
तो दोनों सिचुएशन में ये सस्पेंस अकाउंट को क्लोज होना है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अकाउंट्स में जो भी अकाउंट ओपन होता है वो हमारा सस्पेंस अकाउंट कहलाता है। तो सेकंड मेथड के अंदर दो एंट्रीज होंगी। पहली बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, जो हम लोगों ने 3 लाख रुपए का लोन लिया। सेकंड एंट्री होगी ऑन द सेम डे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, कितने परसेंट के डिबेंचर मॉर्गेज में दिए बेटा अपन ने, टू 11% डिबेंचर्स, 2 लाख 2 लाख। एंट्री किया बेटा सब लोगों को सेकंड नंबर। अब इसका बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट आएगा ध्यान से समझना बेटा। यहां तक बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं, यहां तक जैसे हम लोग शो करते हैं वैसा का वैसा ही। पुराने डिबेंचर हमारे 14 लाख के, बैंक से हम लोगों ने लोन लिया 3 लाख रुपए का। अब 11% डिबेंचर्स एज सिक्योरिटी 2 लाख के, उसमें से माइनस हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि बेसिकली ये डिबेंचर उनके थोड़ी हुए हैं। ये डिबेंचर उनके कब होंगे, अगर हम लोन नहीं दे पाए तब। अगर हमने लोन का पैसा दे दिया तो ये डिबेंचर उनके थोड़ी है, ये डिबेंचर का लोन वापस ले लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे शो करेंगे 11% डिबेंचर्स एज सिक्योरिटी 2 लाख, माइनस करेंगे ये डिबेंचर्स हमने एज अ सस्पेंस अकाउंट दिया है, तो माइनस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख, 2 लाख माइनस 2 लाख बाहर चला जाएगा। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस या जी, एक बार फिर से एंट्री पता चली, ऊपर पता चल गई। नीचे क्या करेंगे बैलेंस शीट में 11% डिबेंचर्स 14 लाख जो पुराने वाले, बैंक लोन 3 लाख का एज इट इज, हमने और 2 लाख के डिबेंचर उनको दिए एज ए सिक्योरिटी, तो यहां लिखेंगे 11% डिबेंचर्स एज सिक्योरिटी 2 लाख के। लेकिन ये डिबेंचर्स उनके नहीं हुए हैं, ये डिबेंचर्स हमने उनको सिर्फ मॉर्गेज किए हुए हैं, तो इसीलिए माइनस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख, 2 लाख माइनस 2 लाख बाहर चला जाएगा। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट कर दो सम फटाफट। हाँ फिक्स, एंट्री भी फिक्स, पोस्टिंग भी फिक्स, सब कुछ फिक्स है इसके अंदर। तो सर 3 मार्क में ये 2 बनाने का, क्या बेटा? 3 मार्क के लिए 2 मेथड शो करने 3 की। मार्क के लिए दोनों मेथड आएंगी बेटा, दोनों मेथड करनी पड़ेंगी। सर ये दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा कि सेम में चलेगा? मतलब कि उसी में मेथड अलग अलग है तो अलग अलग बनाओगे ना भैया, दोनों एक में कैसे बनाओगे बेटा? मेथड 1 मेथड 2 करके अलग नहीं करना पड़ेगा? ओके। बेटा आप लोग रीजॉइन करो फटाफट।